तो ये वो लास्ट वीक की वीडियो है जहाँ पे कि हमने मार्केट को एनालिसिस किया था और मैंने 3 रीज़न बताए थे जो कि मार्केट गिरने के कारण थे। इस हफ्ते भी हमने देखा मार्केट 1% से ज़्यादा के करीब गिरी है और यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने एनालिसिस किया था बिल्कुल उसी पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही है। जहाँ पे कि मैंने सपोर्ट के बारे में बात करी थी तो ये बिल्कुल अभी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो इस हफ्ते भी मार्केट गिर के बंद हुई है और दोस्तों आज हम समझेंगे इस हफ्ते की मार्केट एनालिसिस को और समझेंगे कि आखिर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और कौन सा भी क्रिटिकल सपोर्ट बचा है जहां पे कि हमें देखना पड़ेगा और जिसके नीचे टूटने के बाद जो है मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो जाएगी और कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि अगर ट्रिगर हो जाते हैं तो दोस्तों हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये सारा एनालिसिस करेंगे, चार्ट को समझेंगे, कौन से दोस्तों ऐसे सेक्टर परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर थे उसके बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर थे इस वीक के, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको पूरा का पूरा एनालिसिस सही से समझ में आए और आप सही से अपना जो है माइंड नेक्स्ट वीक के लिए बना सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे के अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो देखो एडवांस करने वाले 938 थे और गिरने वाले 1713 थे, जो कि क्लियरली बताता है कि देखो जो बेयर का पड़ा था वो भारी था फ्राइडे के दिन। और मार्केट की अगर बात करेंगे दोस्तों, मेजर इंडेक्सेस की बात करेंगे तो देखो निफ्टी जो था 181 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ है 0.72% के करीब। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 471 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, ये भी आपका 1% के करीब बढ़ के बंद हुआ है। तो जो मेजर इंडेक्सेस से ये गिरावट में बंद हुए हैं। तो अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात कर लेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला निफ्टी मीडिया था जो कि 3.92% के करीब बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी था जो कि मात्र 37 पॉइंट जो कि बढ़ के बंद हुआ। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों उसके बाद पीएसयू बैंक था जो कि 1.95% के करीब बढ़ के बंद हुआ, 136 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी ऑटो देखेंगे तो 1.70 400 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी फार्मा की बात करेंगे तो 1.65% के करीब 366% के करीब बढ़ के बंद हुआ। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मेजर इंडेक्सेस थे, मेजर इंडेक्सेस सारे बढ़ने वाले थे। और अगर जो पुअर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखो निफ्टी का जो कि यहाँ पे गिर के बंद हुआ क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए थे और यहाँ पर काफ़ी पुअर आए थे। उसके बाद निफ्टी आईटी, इसका भी एक रीज़न था दोस्तों जो कि रिजल्ट से वो काफ़ी पुअर आए थे, हालांकि विप्रो के ठीक ठाक से आए हैं। और उसके बाद निफ्टी सर्विस है जो कि तीसरे नंबर पे था जो कि गिर के बंद हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस और फिन सर्विस और निफ्टी पीएस, इस तरह से दोस्तों ये सारे सेक्टर जो थे गिरने वाले थे। अब अगर दोस्तों बात करेंगे तो देखो मार्केट गिर के बंद हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर कुछ सेक्टर हैं काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए। अगर देखेंगे तो मेजरली जो सेक्टर्स हैं वो गिर के बंद हुआ है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मार्केट में तो बेरिशनेस थी और यहाँ पर जो इंडेक्सेस थे वो ग्रीन कैसे दिखा रहे हैं। तो देखो दोस्तों जो है अभी इस समय जो काम हो रहा है वो स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है। तो इस तरह से हमें जो अदर सेक्टर्स हैं वहाँ पर हमें परफॉर्मेंस दिख रही है, जो इंडेक्सेस हैं वो अभी भी हमें जो है वीक दिख रहे हैं। दोस्तों देखो अगर हम बात करें निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स की वीक के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रही हीरो मोटरकॉर्प जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला था। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा था, फिर बजाज ऑटो, विप्रो, नेस्ले, ये जो कि टॉप बढ़ने वाले शेयर थे। वहीं अगर लूजर्स की बात करेंगे तो देखो वीकली बेसिस पे एक्सिस बैंक है जो कि 6.35% गिर के बंद हुआ और जिसका साफ सा रीज़न था कि इनके जो रिजल्ट है वो काफ़ी पुअर आए हैं। उसके बाद HCL टैग जिसके कि रिजल्ट काफ़ी बेकार आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि बंद हुआ और यहाँ पर भी 3.61% के करीब हमें गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर हम बात करेंगे तो श्रीराम फाइनेंस, ये की टॉप गेनर थे। निफ्टी 50 की बात करेंगे, अगर हम दोस्तों बड़ी बास्केट की बात कर लें तो बड़ी बास्केट में निफ्टी 500 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी देखो न्यूजन सॉफ्टवेयर जो कि सबसे ज़्यादा गिरने वाला था टॉप लूजर में, जिसमें कि 11.69% के करीब गिरावट देखने को मिली। उसके बाद BDL था और उसके बाद तेजस नेटवर्क, क्लीन साइंस और आइनॉक्सिन। ये सबका रीज़न मोस्टली दोस्तों यही था कि इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी पुअर आए हैं। टॉप गेनर्स में बड़ी बास्केट में बात करेंगे तो दोस्तों आनंद राठी जो कि देखिए मेरे चार्ट ऑफ द वीक था लास्ट वीक का, और इसका एक ही रीज़न था कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद पतंजलि फूड, यहाँ पर भी न्यूज़ थी। न्यूज़ ये है कि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने है बोनस शेयर डिक्लेयर किया है और बोनस शेयर डिक्लेयर किया है 1:2 के रेशो में इन्होंने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। न्यूलैंड लैब और देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 15.95% के करीब बढ़ा देखने को मिली। गुजरात मिनरल देखेंगे और उसके बाद शोभा, तो ये भी देखिए 13% और 14% जो है इन्होंने जो है परफॉर्म किया है इस वीक, एक वीक के अंदर। तो ये बड़ी बास्केट में टॉप गेनर थे।
तो अभी हमने देख लिया कि मार्केट ने किस तरह से लास्ट वीक परफॉर्म किया। हमने टॉप परफॉर्मर, टॉप नॉन परफॉर्मर सेक्टर और स्टॉक दोनों के बारे में बात कर ली। अब समझते हैं कि दोस्तों चार्ट पे हम समझते हैं कि आखिर मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट करी, कौन से ऐसे क्रिटिकल जो है जो लेवल बच जाते हैं जहाँ पे कि हमें नज़र रखनी अब ज़रूरी है। ये दोस्तों आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया। चार्ट खुला है आपके सामने वीकली, हमेशा की तरह, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों वॉल्यूम बंद करता हूँ, इसकी वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है और मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगे रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने दोस्तों चार्ट खुल गया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है रिसेंट इसकी मूवमेंट है और यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब 3 कैंडल बनती हुई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो ये काफ़ी बेरिश कैंडल है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों जो पिछली कैंडल बनी थी उसको बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने जो भी तेज़ी थी ब्रेकआउट की, उसको यहाँ पर अभी इन्होंने जो है उतना ही डाउन आ चुकी है मार्केट। लेकिन अब दोस्तों क्या बचता है, देखिए हमने लास्ट टाइम यही डिस्कस किया था कि इसके ये जो सपोर्ट बनते हैं, एक तो सपोर्ट ये बनता है और उसके बाद ये सपोर्ट बनता है, ठीक है। अब दूसरा सपोर्ट हमारा नेक्स्ट क्या बनता है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी क्रिटिकल अगर बंद हुआ है तो दोस्तों बिल्कुल सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है। मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ ये समझाने के लिए। तो ये है दोस्तों जहाँ पर कि अभी मार्केट मूव कर रहा है। तो देखो ये जो है आपका इस समय 50 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जहां सपोर्ट ले रहा है। तो मैंने यही बोला था कि दोस्तों देखो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले तो ये सपोर्ट बनता है जो कि हमारा क्लोजिंग बेसिस पे है, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद जो है हमारा ये कैंडल बेसिस पे ये जो सपोर्ट में लाइन मैंने बना रखी है यही हमारे इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। और डायनेमिक अगर सपोर्ट एंड उसकी बात करेंगे तो उसके लिए हमें ये 50 वीक मूविंग एवरेज की बात करनी होगी, जहाँ पे कि देखो पहले भी यहाँ पर इसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, तो बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखो यही एक क्रिटिकल सपोर्ट बनता है हमारा यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे तो डेली मैंने चार्ट लगा सका है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट की कैंडल थी दोस्तों, ब्रेकआउट की कैंडल इसने बिल्कुल है यहाँ पर फेल हो चुकी है और यहाँ पर दोबारा से इस सोच को तोड़ चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये 50 डे मूविंग एवरेज इस पर नज़र बना के रखनी होगी। अगर अगले हफ्ते दोस्तों ये टूट जाता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो यही बनता है 24,500 का, जो कि नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट जाके बनता है, जहाँ पे कि अभी तक जितनी बार भी इसने है यहाँ पर जाके सपोर्ट लिया। और देखेंगे तो यहाँ पे तो यही एक मेजर सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर सपोर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि बार बार जो है बाइंग इमर्ज होती है। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिला। तो अभी एक यही क्रिटिकल सपोर्ट बनता है 24,500 का, अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन टूट जाती है, ठीक है। देखो यार अगर ये 24,500 का लेवल भी टूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद जो है काफ़ी जो है क्रिटिकल हो सकता है, उसके बाद हमें और भी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ दोस्तों हम एक वीक का जो है एनालिसिस करके चल रहे हैं और हमारा वीकली एनालिसिस यही रहेगा कि दोस्तों ये 50 वीक मूविंग एवरेज है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये तोड़ता है तो फिर उसके बाद 24,500 का हमारा जो है नेक्स्ट जो है लेवल बनता है, जहाँ पे कि हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अगर हम आगे भी बात करेंगे ऐसी कौन सी न्यूज़ की जो वेट कर रहा है जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो दोस्तों हमें दोबारा से इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी जो है ये पहले जो है आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को, और जहाँ पर हमने देखा कि वो अपना लाइफ टाइम हाई अभी तक तोड़ नहीं पाया है निफ्टी, और जो बैंक निफ्टी है ऑलरेडी जो है इसको तोड़ के उसके ऊपर कितने हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 लाइनें लगा रखी हैं। इस लाइन को मैंने बना रखा है एक चैनल की तरह, जहाँ पे कि मार्केट ट्रेड कर रहा है। मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है, यहाँ ऐसे 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 करके ट्रेड करा, ऊपर जाता है सेलिंग आती है, नीचे आता है बाइंग आती है। तो ये एक लेवल है जहाँ पे कि हमें नज़र रखनी चाहिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो दोस्तों हमारे लिए फिर उसके बाद जो लेवल बनता है वो मैंने बात कर रखी है ऑलरेडी कि यहाँ पर ये 54,000 के आसपास का लेवल बनता है, जो कि पिछला जो है हाई था। देखिए जो पिछला हाई जो कि पहले रेजिस्टेंस था दोस्तों, वही अब जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। ये देखेंगे तो यहाँ पर बार बार जो है पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, तो काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद तोड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर इसको यहाँ पर रहना चाहिए। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ देता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल दोस्तों यही 54,000 के करीब का बनता है। तो अगर ये टूट जाता है तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज बनता है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों देखो ये आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस तरह से एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए वो एक्सिस बैंक के रिजल्ट काफ़ी पुअर आए, और उसकी वजह से देखा कि मार्केट को काफ़ी असर पड़ा और ड्रैग हुआ। और एंटिसिपेशन में
कि और भी बैंक के रिजल्ट्स ऐसे आ सकते हैं, तो इस वजह से ये गिरा। तो अभी नज़र रहेगी दोस्तों जो है सैटरडे संडे जो अपने ICICI बैंक के और HDFC बैंक पे नज़र रहेगी, जिनके की रिजल्ट आने बाकी हैं। तो अगर इनके रिजल्ट सही आते हैं तो जिनका मोर वेटेज है यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो हमें फिर ये मार्केट रिकवर करते हुए दिख सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर हमें संभलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि दोस्तों चल रहा है रिजल्ट सेशन और सीजन चल रहा है, तो यही वजह है कि दोस्तों हमें जो है अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो तभी हमें मार्केट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो ये था दोस्तों आपके सामने बैंक निफ्टी, जिसके बारे में हमने एनालाइज किया। अब देखेंगे निफ्टी फिट 250, निफ्टी स्मॉल कैप मैंने लगा दिया आपके सामने। अब देखो अगर यहाँ पर आप चलोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिक्चर उलट दिखेगी। तो देखो जहाँ पर हमें वहाँ पर गिरावट दिख रही है 3 हफ्ते से, और यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। अगर हम देखेंगे लास्ट 3 हफ्तों से कंसोलिडेशन होते दिख रहा है निफ्टी 250 में और स्मॉल कैप में। तो देखेंगे तो देखो कैंडल जो आपको वीक की दिखा रही है वो आपको मार्जिनली पॉजिटिव ही दिखा रही है। तो यहाँ पर एक बात है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए उतनी जो है हमें इंडाइसेस में जितनी गिरावट देखने को मिल रही है, हमें स्मॉल कैप में उतनी देखने को मिलने ही रही है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप को भी एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप की अगर बात करेंगे तो इसका भी यही हाल है दोस्तों, ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और अगर ये रेंज ऊपर या नीचे जैसे तोड़ेगा आधी हमें कोई नया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नो पहले की लाइनें लगी हुई हैं, ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पर है 60,000 जो है 61,000 का रेजिस्टेंस ऊपर है, और सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 54,600 टू बी स्पेसिफिक 54,500 के करीब का सपोर्ट इसके अंदर बनता है। यार अब बात आती है कि देखो मार्केट आखिर गिर क्या रहा है, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। तो देखो 3 रीज़न के बारे में मैंने लास्ट वीक भी बात की थी, और जो आज मैं बात करने वाला हूँ उनमें से एक रीज़न की बात तो हमने लास्ट टाइम भी की थी। तो देखो अभी रीज़न जो मेरे को समझ में आ रहा है मार्केट गिरने का, उसका रीज़न ये है कि देखो एक तो जो है इस समय रिजल्ट सेशन चल रहा है, काफ़ी मिक्सअप जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की एक्सिस बैंक के काफ़ी पुअर आए हैं, और अगर हम PSU बैंक की बात करेंगे तो PSU बैंक के दोस्तों अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम IT में बात करेंगे तो IT में जैसे कि अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करेंगे तो HCL टेक और जो है HCL टेक और TCS की बात करेंगे तो म्यूटेड से आए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो विप्रो की है तो विप्रो के ठीक ठाक से रिजल्ट आए हैं, जो कि इसी वजह से हमें स्टॉक भी गेन में दिखा। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो दोस्तों और भी सेक्टर्स है जहाँ पे कि कुछ कईयों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कईयों के रिजल्ट पुअर आ रहे हैं। तो जिनके रिजल्ट पुअर आ रहे हैं दोस्तों जो है मार्केट इसको पनिश कर रही है, और जहाँ पर रिजल्ट सही आ रहे हैं वहाँ पर हमें मार्केट स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। काम इस समय हो रहा है दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है, और स्टॉक्स के अंदर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों जो इस समय जो मेजर पॉइंट है दोस्तों, जो वो है अनसर्टिनिटी जो है वो इंडिया US डील को लेके है। तो जब तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं होती तब तक दोस्तों अनसर्टिनिटी रहेगी, तब तक मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन चलता रहेगा। अब वहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट में अंदर दोस्तों हमें पॉजिटिव ट्रिगर होते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ से जो है मार्केट वीक दिख सकती है हमें, और कंसोलिडेशन होकर देख सकते हैं। तो अगले क्रिटिकल जो है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो आप मार्केट को इस संदर्भ से समझो, और जो आपके स्टॉक्स हैं दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा आप स्टॉक स्पेसिफिक रहो। काफ़ी जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे काम आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी डील्स भी हो रही हैं, तो इसलिए ये आपको स्टॉक स्पेसिफिक अभी रहिएगा। अगर स्टॉक में अगर आपके ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक में से भी निकल जाना है। और नो डाउट कि दोस्तों अगर मेजर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो निफ्टी वहाँ पर हमें थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। ये था इस वीक का मेन जो एनालिसिस था। और आपका क्या कहना है दोस्तों मार्केट के बारे में, आपको क्या लगता है कि इस मार्केट के अंदर क्या ट्रिगर होगा कि मार्केट जिसका वेट कर रहा है? तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट है, यहाँ पे भी एक बार विजिट कर लेना दोस्तों। यहाँ पे भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, तो यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। और आने से पहले बता दूँ कि देखो कल भी हमारा एक जो है वीडियो आएगा जहाँ पे कि हम बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक की, जहाँ पे हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 1 या 2 स्टॉक के जहाँ पे कि हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि मार्केट जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होता है, और जिसके लिए हमारे जो है पॉजिटिव व्यूज़ होते हैं। तो अगर आप दोस्तों आप संडे को आप वॉच कर लीजिएगा। और लास्ट टाइम भी देखो मैं आपके लिए 2 ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया था, काफ़ी उनमें से जो है अगर देखेंगे तो हमें पॉजिटिव ही अभी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हर हफ्ते में जो है स्टॉक्स को भी कवर करता हूँ, जिसके लिए मैं संडे को जो लेके आता हूँ। और वैसे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों डेली बेसिस पे भी हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट के अंदर किस तरह से क्लोजिंग हुई, क्या न्यूज़ हो रही, ये सारा कुछ देखते हैं। तो मार्केट को भी हम डेली बेसिस पे एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा टाइम की वजह से जो है
वीडियोस कई बार नहीं बना पाता, लेकिन ये 2 वीडियो हैं जो कि मार्केट एनालिसिस और जो चार्ट ऑफ द वीक है, ये मैं डेफिनेटली हर बार लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।